हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, भाई, दोस्त, आप सभी का स्वागत करते हैं। सीयूटी पीजी परीक्षा 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पैटर्न में बदलाव जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा हो चुका है। अगर हम बात करें तो पैटर्न में बदलाव जो किया गया है, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में यूजीसी के चेयरमैन ने क्या किया है, यूजी और पीजी के पैटर्न में बदलाव किया है। यूजी में बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन पीजी के अंदर जो बदलाव किया गया है वो समय को लेकर किया गया है। और यहां पर प्रपोज्ड ये है कि कुछ बदलाव और भी हो सकते हैं, हो सकता है जनरल पेपर को लेकर एक नया बदलाव हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, जनरल पेपर को लेकर कोई बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बाकी अब आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, कैसे हम तैयारी करने वाले हैं, है ना, क्योंकि अगर पैटर्न बदला है तो हमें कुछ चीजें अपने तरीके को बदलने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि समय जो है अब 90 मिनट कर दिया गया है। तो जितने विद्यार्थी सीओक्यूपी 11 पीजी एलएलबी एमबीए के लिए, सीओक्यूपी 12 एससीक्यूपी 09 एमसीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, सभी एग्जाम की तैयारी जो है वो आप सभी लोग कर रहे हैं। तो यहां पर इस पैटर्न चेंज के बाद अब आगे क्या हम करने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले एक बार हम एग्जाम पैटर्न को हम जो है वो समझ लेते हैं कि अब जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव है वो क्या है। 75 क्वेश्चंस आपके पहले भी आ रहे थे, अभी भी 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि एक सवाल पर जो है, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको मिलेगा, और -1 का निगेटिव मार्किंग जो है वो तो है ही। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस जो यहां पर रहने वाले हैं वो सबके सब क्या होंगे, कंपलसरी होंगे भाई। ठीक है, कंपलसरी रहने वाला है, यानी कि 75 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपको 75 में 75 अटेम्प्ट करने हैं। जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बदलाव आया है वो टाइम को लेकर आया है कि 90 मिनट का समय जो है अब आपको दिया जाएगा, और इस 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां पर करने हैं। कुछ चीजें यहां पर ऐसी है जो आपको यहां पर अपनानी चाहिए। अपने जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें इन कुछ चीजों का जो है वो आप इंप्लीमेंटेशन करिए, है ना। सिलेबस का कवरेज, सबसे पहले आप सभी जो हैं वो सिलेबस कवर करने के पीछे लगे हुए हैं। अब पाठ्यक्रम को, सिलेबस को अच्छी तरीके से सॉरी अच्छे तरीके से समझने और सब्जेक्ट्स को उनके महत्व और उनके कठिनाई, यानी कि उनके जो डिफिकल्टी लेवल है उनके हिसाब से देखिए आप कि आपको कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसके हिसाब से उसको समय दीजिए आप, है ना, उसके हिसाब से उसकी तैयारी कीजिए आप। अगर हो सकता है क्वांट और डीए में आपको दिक्कत आ रही है, या रीजनिंग के कोई सेक्शन है जहां पर दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा फोकस हम उधर रखेंगे ताकि उसको हम ज्यादा अच्छा कर पाए, क्योंकि सवाल तो वहां से आएंगे और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा नंबर कटेगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल को चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छे स्टडी मटेरियल को चुनना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं है आपके पास तो आप फालतू की प्रैक्टिस करते रह जाओगे, आप उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे जहां पर आपको पहुंचना है। तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल, एक अच्छा बुक या फिर मॉक टेस्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की बात, अब यहां पर जो है समय की योजना बनानी पड़ेगी कि हमारे पास 24 घंटे का समय अगर दिया गया है तो इस 24 घंटे में हमें पता है कि भाई 7 से 8 घंटे जो है वो हम सोएंगे, है ना। सोने के अलावा अब जितना समय बचता है ना, उसको हमें मैनेज करना है कि हमें पढ़ना भी है, हमारी क्लासेस भी चलेगी, हमें टेस्ट भी देना है, हमको रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, और इतने 4-5 सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ना है हमको। तो जो पढ़ने का समय है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर दिन का एक नया टारगेट होगा कि आज हमें इतना पढ़ाई करनी है, आज इस सब्जेक्ट में इतने सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से पर डे के बेसिस पर आप एक टारगेट बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, है ना, उसको पूरा करिए डेली बेसिस पर। अगर आप अभी पूरा सिलेबस कवर नहीं किए हो तो आप सभी विद्यार्थी सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल मॉक आप दो, है ना, कि मान लो कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज मॉक दीजिए, या आपका रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है तो रीजनिंग का टेस्ट दे दो आप अच्छे से, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट दो आप क्वांट में, रीजनिंग में, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये इससे क्या होगा कि इसकी तैयारी जो है वो आपकी चलती रहेगी। जहां पर दिक्कत आ रही है, जो आपकी कमजोरी है, उसमें कहां पर सुधार करना है ये आपको मालूम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप सारे सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर पाओगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस, जब आप टेस्ट दोगे ना, जब मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस एनालाइज हो जाएगा कि भाई हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हमने कहां पर गलती किया है, हमें कहां पर सुधार करने की जरूरत है, वो सब आपको मालूम चलता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस, जो कमजोर है थोड़ा सा वहां पर ध्यान ज्यादा देंगे।
जो वीक सब्जेक्ट्स हमारे हैं, वीक एरियाज हैं, वीक एरियाज पर फोकस करेंगे ताकि मेरे नंबर ना कटे। और ये चीजें अगर आप करते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, तभी आप अच्छे नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे। और 75 क्वेश्चंस अगर पूछा गया है तो एटलीस्ट 70 प्लस तो मेरा उसमें सही हो। 70 तो हम टच कर जाएं बिल्कुल सही बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, तभी हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है 300 मार्क्स का अगर पेपर हो रहा है और अगर आप एमबीए की तैयारी लगे हुए हैं, एमबीए एंट्रेंस निकालना चाहते हैं तो 240 से ऊपर नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर 215 से 220 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर टॉप कॉलेज में एडमिशन जो है वो आपका सुनिश्चित हो सकता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इन चीजों पर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको मेंटोर करूं, गाइडेंस करूं, तो ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे बैचेस हैं, बैच को ज्वाइन करने के लिए ये कूपन कोड है सोनू80, ये कूपन कोड दिया गया है। इस कूपन कोड का आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहां पर मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो जो हमारे कोर्सेस हैं वो आप जाइएगा एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर, तो ऑल कोर्सेस यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, सीयूटी पीजी पर जाएंगे आप सभी। और जब जाओगे एमबीए वाले सेक्शन पर तो आपका लेटेस्ट बैच है प्रतिष्ठा बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहां पर जो कूपन कोड अप्लाइड है इसको आप हटा दीजिए, बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहां पर कूपन कोड जो हमने आपको दिया है वो कूपन कोड अप्लाई करो। तो हमने दिया आपको सोनू80, तो यहां पर करना क्या है, सोनू80 आप टाइप कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, है ना। अप्लाई कर दोगे ये कोड तो यहां पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और डिस्काउंट के साथ जो गाइडेंस और मेंटोरशिप प्लान है वो भी आपको दिया जाएगा। तो सोनू80 कोड लगाकर आप डिस्काउंट पाकर इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। या फिर किसी भी बैच में अगर आप एडमिशन चाहते हो, किसी भी बैच में अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं, है ना, एनी बैच, कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पीजी के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कूपन कोड में, ये कूपन कोड है सोनू80, है ना, सोनू80 कूपन कोड है, आप इसको यूज कर लेना डिस्काउंट के लिए। यहां पर आपको मेंटोरशिप मिल जाएगा। और ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा ईमेल आईडी है जो मैंने आपको दिखाया अभी। इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। और आप हमसे कंसल्ट करोगे, चूंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, मैं आपका टीचर भी हूं, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको यहां पर। तो जो अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको मेंटोरशिप मिलेगा मेरा, है ना, यानी कि आप मेरे गाइडेंस में कंप्लीट तैयारी जो है वो करोगे, सारी चीजें, है ना। तो यहां पर इसलिए इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर और इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे संपर्क करें। और जब भी आप मुझे मेल करें तो अपना नाम जरूर लिखिए उसमें और अपना फोन नंबर जरूर लिखिए, ताकि आपसे कॉल पर मेरी बात हो पाए और सारी बातों को हम समझ पाए, ठीक है। तो इसी तरीके जितने भी बैच है, किसी भी बैच में करना होगा तो ये प्रोसेस आपको यहां पर कर लेना है, ठीक है। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग कमेंट कर देना कि 90 मिनट्स का समय जो दिया गया है, क्या 90 मिनट में आप सभी पेपर करने योग्य हैं इस वक्त? क्या आपको लगता है ये चेंजेस जो किया गया है ये सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या आपकी सोच है ना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और इस वक्त इस साल पीजी के लिए आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, एमबीए के लिए, एलएलबी के लिए, एमसीए के लिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और मेरी क्लास, हाँ एक चीज और इंफॉर्मेशन, मेरी क्लास जो है, मेरी क्लास डेली 11 बजे होती है इसी यूट्यूब चैनल पर, डेली 11 बजे लाइव यूट्यूब क्लास होती है फ्री, तो आप सभी उसको भी ज्वाइन किया करें। थैंक यू सो मच।